तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट, हमारा 12th का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पार्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है? सॉलिड स्टेट आप लोग जानते हो, बहुत सारे सब्सटेंस होता है जो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो उनमें से हमारा एक पार्ट है सॉलिड स्टेट, जो कि जिसमें हमारा म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसी को हम सॉलिड बोलते हैं। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स हो उसमें कंबाइंड बहुत पकड़ के ज़्यादा रखता है उसमें से, वो हमारा सॉलिड स्टेट होता है। बात करते हैं गैसियस की, तो हमारा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उसमें से बहुत कम होती है, जो हमारे हवा में उड़ सकती है। वो मॉलिक्यूल के बीच बहुत कम अट्रैक्शन लगता है। और बात करते हैं लिक्विड की, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ी सी एक पॉइंट लिख लेते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन इज हायर देन, तो इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सॉलिड का प्रकार कितना प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड। तो बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड आप लोग नोट करते जाएंगे, टाइप ऑफ सॉलिड। तो बच्चों हम लोग कॉपी पे पढ़ रहे हैं, इस पेज पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग पेज पे पढ़ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोर्स इतनी अच्छी रहेगी कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई सा भी हेल्प चाहिए मैं तैयार हूँ। आप लोग के मान लो आप लोग की तरह ही हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो चलिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना अच्छे से कोर्स कराऊँगा कि आप लोग खुद फील करोगे कि क्या हम पढ़े हैं भाई। तो टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, बेझिझक हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको दे दूँगा, व्हाट्सअप का। तो वहाँ पर भी आप लोग हमसे डाउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम। तो बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड। तो टाइप ऑफ सॉलिड में हमारा होता है, दो तरह का सॉलिड होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्या पार्टिकल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच डज नॉट, ठीक है, विच डज नॉट on the basis of arrangement of particle which does not exist, सॉरी यहाँ पर on the arrangement of particle, यहाँ पर लिख लो there are two type, on the basis of arrangement of particle there are two type of solid। ठीक है, यहाँ पर दो तरह का हमारा सॉलिड है। तो हम सबसे बात अगर हम लिखना चाहते हो तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग करके लिख लेते हैं, जो कि हमको फ़ायदा भी होगा याद भी करने में और समझने में भी। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और हमारा होता है एमोर्फस सॉलिड।
ये दोनों हमारा होता है, एक नंबर यहाँ पर ले लो, और दूसरा ये हुआ। दो टाइप का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। आप लोग गैप करके दोनों का डिफरेंस भी यहीं पे हम लोग मेंशन कर देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। दो सॉलिड विच हैविंग फिक्स जियोमेट्रिक एंड शेप। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला नोट करेंगे, सॉलिड विच हैविंग फिक्स ज्योमेट्री या आप शेप, यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री एक ही होता है। तो हमारा क्या है, इसका एक फिक्स ज्योमेट्री होता है जो कि हम बदल नहीं सकते हैं। आप लोग जानते हो, आप किसी NaCl को CHCl का स्ट्रक्चर आप कोई कहीं से भी दुनिया से ला सकते हो, और उसका कहीं भी बदलने वाला नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। एक NaCl पे 6 क्लोराइड आयन घेरा रहता है। ठीक है, एक क्यूब पे हर कॉर्नर पे एक Na+ को 6 Cl- घिरा रहता है। वो हमारा जियोमेट्री एक फिक्स रहता है। वो सब हमारा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, MgO और Na2O, मतलब MgO, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब आप लोग जो है, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और हमारा एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, जो कि हमारा कोई शेप और साइज एक फिक्स नहीं रहती है। सॉलिड यहाँ पर भी लिख लेते हैं, सॉलिड विच डज नॉट हैविंग फिक्स जियोमेट्री। ठीक है, इसके पास कोई फिक्स जियोमेट्री नहीं रहता है। तो सेकंड टाइप चलते हैं। सेकंड टाइप में इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको मेंशन करते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके पास लो होता है, इसके पास शार्प होता है मतलब ज़्यादा होता है, इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बात करते हैं, ये सेकंड हमारा डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस करेंगे हम, क्या हमारा क्या हो जाएगा, ये जो होता है ना हमारा, मतलब लॉन्ग अरेंजमेंट पार्टिकल होता है। लॉन्ग अरेंजमेंट, जैसे कि लॉन्ग पैक स्ट्रक्चर इसको भी बोला जाता है, लॉन्ग ऑर्डर स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो हमारा वो होता है, जैसे कि इसका जो होता है वो हमारा शॉर्ट रेंज के लिए होता है। जैसे आप लोग किसी भी, जैसे ये हमारा पेन है, ठीक है, देखो ये तो हमारी थोड़ी सी बड़ा हो गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारी नीब के पास शेप कैसा है, और हमारा यहाँ पर से देखो कि शेप कैसा है। डिफरेंट शेप का हम बना सकते हैं इसको, आप लोगों को पता है। और इसका क्या होता है, बहुत मतलब हद तक, बहुत ही दूर तक इसका सेम मतलब रहता है स्ट्रक्चर सब। तो हमारा जो होता है, ये पैकिंग जो होता है इसका लॉन्ग ऑर्डर रहता है, और इसका जो होता है हमारा शॉर्ट ऑर्डर तक रहता है। तो आप लोगों के सामने ही है एग्जांपल। तो हम लोग लिखेंगे थर्ड, it having long pack लॉन्ग ऑर्डर पैक लिख सकते हो यहाँ पर, लॉन्ग ऑर्डर पैक स्ट्रक्चर,
और यहाँ पर हम 3 में क्या करेंगे, इट हैविंग शॉर्ट ऑर्डर्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी हो गई हमारी। और हम डिफरेंस देख लेते हैं। और हमारे पास क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉलिड हैविंग फिक्स जियोमेट्री, लॉन्ग पैक स्ट्रक्चर। और हमारा ये जो होता है, ये 3 डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस अगर मिले तो आगे हम इसमें से मेंशन कर देते हैं अगर याद आए तो। वैसे अभी यहाँ से हम लोग दूसरी इसमें एग्जांपल भी लिख लेंगे। हाँ, और ये हमारा मतलब कि एक ट्रू सॉलिड है, ठीक है ना। ये हमारा ट्रू सॉलिड होता है और ये हमारा ट्रू सॉलिड नहीं होता है। आप लोग को पता है, आप लोग कभी ये आप लोग का एग्जांपल मैं रियल लाइफ से दूं तो हमारा जो बस उसमें जो कांच होती है वो ये रबड़ का वो हमारा कवर अप किया हुआ रहता है साइड से। और वो जो हमारा जो बैठता है, जहाँ पर ऐसे गिरता है, वहाँ पर जो हमारा होता है वो हमारा थोड़ी सी मोटी हो जाती है। वो मोटी क्यों होती है, वो जो इसका फ्लोएशन होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है और वो थोड़ी सी हमें मोटी दिखने लगती है। तो ये हमारा ट्रू सॉलिड नहीं है, एमोर्फस सॉलिड हमारा ट्रू सॉलिड नहीं है। क्या है, हमारा ट्रू सॉलिड नहीं है, ये हमारा ट्रू सॉलिड होता है। ठीक है, इसका कोई शेप एंड साइज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो दे आर अ ट्रू सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे आर नॉट अ ट्रू सॉलिड, दे आर नॉट अ ट्रू सॉलिड। ठीक है, और बात करते हैं 5 नंबर की। यस, ये एनआइसोट्रॉपिक होता है, ये एनआइसोट्रॉपिक होता है। दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये हमारा होता है आइसोट्रॉपिक नेचर। आप लोगों को पता होगा एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक किसको बोलता है। एन मीन्स आप लोग पता है, अभी बता रहे हैं अगर नहीं है तो दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, और इसमें से एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हम लोग ले लेते हैं NaCl, CaCl और MgO, ये भी हमारा होता है। इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। डायमंड भी हमारा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और हमारा हो गया ग्रेफाइट, ETC। इसमें हम ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं ग्लास, रबर और हमारा प्लास्टिक, ETC। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। अब आते हैं, यहाँ तक तो हो गई हमारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग को पढ़ना क्या है। एमोर्फस सॉलिड आप लोग को पता ही होगा, देख ही रहे हैं कि हम लोग को मेन मुद्दा क्या है,
हमारा होल इंटायर पॉइंट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई करना, और हम लोग को पढ़ना भी है इसी के बारे में। आप लोग को ऐसे भी पता चल रहा होगा कि सारा चीज़ तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर एनआइसोट्रॉपिक। और बात कर रहे हैं एनआइसोट्रॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक हमारा क्यों है, ये आप लोग को थोड़ी सी ग्राफ पे हम डिस्कस कर दिखा देते हैं। तो अगर मान लो, नहीं ग्राफ नहीं, ऐसे ही मान लो ये है हमारा डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, ऐसे हमारा आगे चलते रहा डॉट क्रॉस, और फिर हमारा क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, ठीक है। फिर डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। ये जो हमारा है, ये देखो हम इधर इस साइड में जा रहे हैं तो हमको क्या वैल्यू मिल रही है, सॉरी वैल्यू नहीं, हमको क्या दिख रहा है, डॉट और क्रॉस डॉट क्रॉस। मान लो ये NaCl है, सॉरी ये Na प्लस है तो ये Cl माइनस है, तो हमारा क्या है, तो ये Na प्लस Cl माइनस मिल रहा है, ठीक है। और हम अगर ऐसे देख रहे हैं, आप लोग को अगर ऐसे दिख रहा हो, सॉरी ये नहीं, ये होगा हमारी, आप लोग अगर अच्छे से बनाएंगे ना एक लाइन बाय लाइन, तो ये ऐसे ही आएगी, तीनों डॉट पे जाएगी, ठीक है। ये तीनों डॉट पे जाएगी, और अगर क्रॉस लेते हैं तो हमारी ये तीनों क्रॉस पे जाएगी, ठीक है। तो हमारा देखो एक एक साइड में फर्स्ट एक तरफ हमारा क्या मिल रहा है, Na प्लस Cl माइनस ऐसा कर करके हमारा पैटर्न मिल रहा है, और दूसरी तरफ हमको क्या मिल रहा है, अगर Na प्लस है तो सिर्फ Na प्लस मिल रहा है, Cl माइनस है तो सिर्फ Cl माइनस मिल रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है कि ये आइसोट्रॉपिक नहीं है। आइसोट्रॉपिक अगर रहता तो हमको सेम, अगर आइसोट्रॉपिक रहता तो हर तरफ हमारा समान रूप आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एनाइसोट्रॉपिक है। तो आप लोग को, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग को पढ़ना है यही क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही। और यहाँ पर हमको ये, अगर आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड में, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अगर बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हो साथ में, तो इन क्वेश्चन पे टिक आउट करके ज़रूर रखना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग को इसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। तो बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमारा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी थोड़ी सी हमारी फोकस हिल गई है। तो हमारी बात कर रहे हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ crystalline on the basis of, sorry crystalline नहीं, on the basis of nature of consistent particle, जो होता है consistent particle, on the basis of nature of constituent particle और क्या, एंड force of attraction
एट्रैक्शन शॉर्ट में लिख दिए हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल particles they are classified into 4 कैटेगरी। हम बता रहे हैं वो कौन सी 4 कैटेगरी है। हमारा देखो ये जो है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमारा बटा हुआ है किसके बेसिस पे, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल के आधारित पे हमारा 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आयनिक सॉलिड होता है, कितना सॉलिड होता है टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड का, आयनिक सॉलिड होता है और कोवैलेंट होता है और मॉलिक्यूलर होता है, मेटेलिक होता है। तो आप लोग को पता भी होगा ये सब हमारा चारों टाइप होते हैं सॉलिड का। तो बात कर लेते हैं हमारा, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। चलो कोई नहीं, यहाँ भी बता देते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन सा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, कौन कौन से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसमें है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी, आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या क्या है। तो ये हमारा टेबल बन रहा है। तो सबसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले टाइप ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि आयनिक सॉलिड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर भी लेंगे आयनिक सॉलिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हमारे होते हैं आयनिक सॉलिड में, आयंस होते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, आयंस के बीच में ही खेल होगा। जो भी हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें होगा वो आयन होगा, जैसे Na+, Cl- वो सब आयंस है। ठीक है, तो हमारा आयंस ही होंगे इसमें। ठीक है, हमारा होगा केटायन या एनायन, वो सब आयंस ही होंगे। तो हम लोग बात करते हैं आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर। ठीक है, तो हम लोग बात भी कर लेते हैं। आर केटायन होगा, सी हम डिनोट कर रहे हैं, और आर एनायन होगा। ठीक है, इसमें से डिफरेंट कैटेगरी का। तो इसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। आयन के बीच आप लोग को पता ही होगा, आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगता है। एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है, उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारा वीडियो है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और आप लोग को अगर कोई भी हेल्प चाहिए या किसी भी रिलेटेड से वीडियो चाहिए तो हमको फ़ौरन व्हाट्सअप या इंस्टा पे आप लोग मैसेज किए DM पे, और वहाँ पर हम आप लोग को बता देंगे कितने दिन में वो वीडियो आपको पहुँच जाएगी, मतलब यूट्यूब के माध्यम से। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है, स्टैटिक्स। और प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई ही होता है। तो ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात है आयन भी है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी
पास करेगा ही, ठीक है। आयंस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ठीक है, एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका कौन सा एग्जांपल है, Na प्लस Cl माइनस होगा तो NaCl हो जाएगा, और Cs प्लस Cl माइनस होता है तो CsCl हो जाएगा, और ZnS हो जाएगा, और हमारा ZnS भी हो गया, और NaCl CsCl। और बात आ जाता है Na2O CaF2, ये सब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आयंस का वो ही सब भी पढ़ेंगे। तो आगे आता है हमारा कोवैलेंट। कोवैलेंट सॉलिड। तो ठीक है, बात करते हैं इसमें से कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। आप लोग को पता ही है कोवैलेंट आइटम्स ही होंगे, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो भी हमारा डिफरेंट एलिमेंट होगा उसका आइटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड, सॉरी। तो इसमें से हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो हमारा आइटम्स होते हैं। आइटम्स ऑफ सेम भी आइटम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं एलिमेंट। बात करते हैं हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसमें से। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, आपको पता ही है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कोवैलेंट बॉन्ड लगता है। ठीक है, तो हमारा कोवैलेंट सॉलिड था तो इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड ही लगेगा आइटम के बीच में। तो हमारा बात आती है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टी इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसमें लिख भी लेते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो हम क्या लिखेंगे, कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आगे चल हमारा बात करते हैं कोवैलेंट में कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे इसमें। तो हमारा जैसे डायमंड हो गया, यस डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, SiC हो गया, ये सब हमारा कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं, और तीसरा कौन सा होगा हमारा, थर्ड नंबर होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी होता है, आइटम्स का ही होता है। मॉलिक्यूल्स में आइटम्स होते हैं, आइटम्स आइटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट, ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कौन सा लगता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हमारा वंडर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, FOA फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब हमारा मॉलिक्यूलर बॉन्ड में
आता है। आप लोग वो चैप्टर पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड एक चैप्टर होता है, उसमें से आप लोग पढ़े होंगे। मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में भी पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड के बारे में तो पहले डिटेल से ही पढ़े हुए, तो वहाँ पर भी हम लोग ने बात किया था। सॉरी, वो वीडियो यहाँ पर भी आए नहीं है, वो वीडियो आप लोग के मतलब जल्दी ही आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें से क्या होता है, प्रॉपर्टी इसका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिया, इसका हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, I2HCl और P4S S8 NH3, जिसमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H2O, आप लोग को पता होगा इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हमारा क्या है तो ये हमारा था, थर्ड हो गया मोलिकुलर सॉलिड। बात कर लेते हैं हमारा चौथा, मेटेलिक सॉलिड। तो बात कर लेते हैं इसमें से मेटेलिक सॉलिड है, इसमें से कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो हमारा मेटेलिक सॉलिड है, तो इसमें क्या होगा, हमारा सेम आइटम्स का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें से लिख लेते हैं, आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होगा जब मेल्टिंग पॉइंट है। एग्जांपल FeCu etc। तो हमारा ये चारों डिस्कस हो गए हैं, और आगे चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है।